नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। ये आज हम स्टैटिस्टिक्स में जहां हमारा लास्ट सेशन ख़त्म हुआ था उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th के एनसीईआरटी से हमने ये लिया हुआ है। जैसा कि बच्चों आप सबों को पता है कि आज हम पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, इन द ऑनर ऑफ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि उनकी प्रारंभिक जीवन में वो शिक्षक थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी वो बने। उन्होंने हम बच्चों हमें क्या प्रेरणा दी? उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि एक शिक्षक का जीवन बिल्कुल ही एक दिए की तरह होता है, जो खुद जल के भी दूसरों को प्रकाशित करे, जो दूसरों के अंधकार में प्रकाश की किरण, प्रकाश भर दे। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। बच्चों स्टैट्स में एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, और ये गिवन है हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के 30 गर्ल्स का ये हाइट है सेंटीमीटर में। तो कह रहे हैं कि इसे एक एफडीटी प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों इसको हम शॉर्ट में एफडीटी कहते हैं। और इसमें एडेड है कि ऑल्सो फाइंड रेंज, मीन, मॉड एंड मीडियन। तो आशा करूंगा कि इस क्वेश्चन के अंत में, इस क्वेश्चन को कराते कराते, सॉल्व करते करते आप लोगों के समझ में ये सारी चीज़ें, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन एंड मॉड आते हैं, इसका बेसिक्स आपको अभी दे रखा है बच्चों क्लास 9th में, और 10th में इसी का डिटेल्ड स्टडी होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को, आप समस्त राष्ट्रवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन पथ में जिन्होंने भी मेरे जीवन में ज्ञान की रोशनियां भरी, हमारे अंधकार में जिनने भी ज्ञान की किरणें भर दी, उन समस्त शिक्षक गणों का, उन समस्त मेरे बंधु बांधवों, मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, जिन्होंने भी हमें एक अक्षर से भी बोध कराया, जिन्होंने भी हमारे अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, उन सभी को मेरा सादर नमन है। साथ में मेरे बच्चों, जिनको पढ़ाते पढ़ाते, जिनको बिना बताए ही गुप्त रूप से मैंने उनसे कुछ सीखा, उनसे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा, और मेरे सहपाठियों, मेरे सहकर्मियों, मेरे तमाम मित्रों, उन सभी का मेरे भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप भी हमारे शिक्षक रहे। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये सेशन बच्चों आप सबों के लिए फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो और लाभदायी हो। आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि इन ऑर्डर टू फाइंड द रेंज हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें लिस्ट डेटा क्या है और जो लार्जेस्ट डेटा है वो क्या है। तो आइए एक बार हम ध्यान से देखें। तो जो मेरे को लिस्ट हाइट दिख रही है, सबसे मिनिमम हाइट वाली गर्ल्स वो दिख रही है 132 सेंटीमीटर, और जो मैक्सिमम हाइट वाली गर्ल्स हैं उसको एक बार आप देखिए 160 है ना। 160 सेंटीमीटर हो गया टॉलेस्ट गर्ल, और जो शॉर्टेस्ट गर्ल है उसकी हाइट कितनी है, 132 सेंटीमीटर। बच्चों से इनका डिफरेंस आप ले लीजिए, 160 माइनस 132, तो रेंज क्या आ गया, 28। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो गया, दिस इज द रेंज। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसका एफडीटी बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां मैं ले रहा हूं हाइट इन सेंटीमीटर। इसमें जो दूसरा टेबल मैं लेने जा रहा हूं वो लूंगा टैली मार्क, जिसको कि हिंदी में मिलान चिन्ह कहते हैं, टैली मार्क। और तीसरा रहेगा हमारा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, कि कितने बार कोई हाइट आई हुई है, FREQUENC फ्रीक्वेंसी। तो आप भी बनाइए बच्चों, ध्यान से देखिए इसको।
स्टार्ट करेंगे हम 132 से। वन 132, इसके बाद हमारा होगा 138, 139। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। 140, 146, 140, 146, 148, 150, 152, 153, 154 and 160। तो 132 में टैली मार्क देखिए। 132, 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया 1। 138, 1, 1 फ्रीक्वेंसी 1। 139, 139, 1, and there we have only 1। बच्चों इस तरह से टैली मार्क का इंपॉर्टेंस होता है। टैली मार्क में आप क्या करते हैं, उन्हें कट करके फिर लिखते जाते हैं। अब हम लेंगे 140 सेंटीमीटर की कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर है। 1, 2, देयर वी हैव 3 एंड 4। तो कितने हो गए बच्चों? 4। 1, 2, 3, 4। आप यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर हमने देखना है 146 सेंटीमीटर हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं। 146, 1, 2, 3। तो अभी हमारे को 146 वाली कितनी गर्ल्स दिख रही हैं? 3। तो हमने लेना है 1, 2 एंड 3। बच्चों अब हम देखते हैं 148 सेंटीमीटर हाइट की कितनी गर्ल्स हैं उस क्लास में। 148, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे लीजिए 6, 1, 2, 3, 4। इसको डायगोनली कट कर कीजिए 5 एंड 1, 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। 150 वाले कितने हैं? आइए हम इसका पता लगाएं। 150 सेंटीमीटर हाइट वाली 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आप लिख देंगे 5। फिर हमने देखना है 152 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 152 सेंटीमीटर वाले कितनी गर्ल्स हैं? हुज हाइट इज 152 सेंटीमीटर। देयर वी गो 1, 2 एंड 3। सो 152 सेंटीमीटर की भी 3 गर्ल्स हैं। 1, 2, 3। यहाँ पे लिखिए 3। 153। अब हम जंप करते हैं 153 पे। तो 1, 2, 3। तो 153 की भी 3 मिली हमें। 1, 2, 3। इसको हम लेंगे 3। इसके बाद हमारे को देखना है 154 सेंटीमीटर बच्चों। देयर वी हैव 1, ओनली 1। सो देयर वी हैव 154 और ये हो गया जी 1। अब हम देखेंगे 160 सेंटीमीटर वाली कुल कितनी है। 160, 1 एंड 2। 160 सेंटीमीटर की 2 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 160 है। अब यहाँ पे बच्चों साथ में हमें लिखना होता है एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 7, 3, 10, 6, 16 प्लस 5, 21 प्लस 3, 24 प्लस 3, 27, 128, 230। इसका मतलब है कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली राइट है।
क्योंकि हमने किसके ये एबिलिटी बनाए हुए हैं, क्लास 9th के 30 गर्ल्स की, जिनका हाइट सेंटीमीटर में हमारे को प्रोवाइडेड था। सो बच्चों इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप तैयार कर सकते हैं। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप टेबल बनाएंगे दैट शुड बी क्लोज्ड। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, है ना। तो इसमें हाइट इन सेंटीमीटर हमारा पहला कॉलम है। अगर मान लीजिए मैं इसको क्लास इंटरवल में देता तो ऐसे ले सकता था 130 to 135, ओके। अब रेंज हमारा हमने पहले ही फाइंड कर दिया, आपको 160 माइनस 132 जो कि 28 सेंटीमीटर हमारा आ रखा है। अब इसमें था ऑल्सो फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। मॉड तो यहाँ देखते ही आपको पता चल रहा है बच्चों, सबसे अधिक किस ग्रुप में आ रहा है, 148 सेंटीमीटर की मैक्सिमम गर्ल्स हैं, तो मॉड क्या हो गया 148 सेंटीमीटर। अधिकतर गर्ल्स इस हाइट की हमें दिखी क्लास 9th में। इसके बाद आपने फाइंड करना है मीन। मीन के लिए होता है बच्चों सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, आप जो भी कहें ले सकते हैं। तो देखिए 132 इंटू 1, 138 इंटू 1 तो 138 प्लस 139 इंटू 1 यानी कि 139 प्लस 140 इंटू 4, 14 4 जा 56 तो 560 प्लस 146 इंटू 3 438 प्लस 148 इंटू 6 888 प्लस 150 इंटू 5, 15 5 जा 75 सो 750 प्लस 152 इंटू 3 456 प्लस 153 इंटू 3 459 प्लस 154 इंटू 1 that is 154 प्लस 160 इंटू 2 320 एंड डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि कुल कितनी गर्ल्स हैं 30 गर्ल्स हैं। आइए इसको ऐड करते हैं 0 4 4 9 13 6 19 19 8 27 27 8 35 35 and 9 44 and 8 52 plus 2 54, हम कैरी फॉरवर्ड 5 5 2 7 7 5 12 12 5 17 5 22 5 27 8 35 3 38 6 44 3 47 3 50 plus 3 53, carry forward 5 5 3 8 8 1 9 9 4 13 13 4 17 17 7 24 24 plus 8 32 32 plus 4 36 plus 5 41 plus 1 42 plus 1 43 plus 1 44, so 4434 divided by 30। जैसा कि आप देख पा रहे हो 448 412 315 अपॉन 30 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 3 1 जा 3 1 4 14 3 4 जा 12 2 3 23 3 7 जा 21 2 4 24 3 8 जा 24 3 10 जा 30। अब ये हमारे लिए इजी रहा 147.8 सेंटीमीटर, दिस इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। ये मीन हाइट हो गया, एवरेज हाइट हो गया, कितना आ गया 147.8। बच्चों जब हमारा ये आ जाता है, अब इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका इस डाटा का मीडियन क्या आता है। अब इसमें कुल 30 टर्म्स हैं कि यहाँ पे n क्या हो गया आपका इवन हो गया,
तो अब इसके लिए कैसे होगा, आइए हम प्रयास करते हैं इसको यहाँ फाइंड करने का। व्हाट विल द मीडियन, हमने मीन फाइंड कर लिए, मॉड फाइंड कर लिए, रेंज फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो था हमारा वो हमने प्रिपेयर कर लिए। अब सबसे पहले बच्चों जब भी आपने मीडियन फाइंड करना हो तो क्या करना होगा, आपको गिवन डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ये हमारा पहला काम होगा कि हमने गिवन डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद फॉर्मुलेट हम करेंगे, तो आइए अरेंज करते हैं। 132, फिर 138 वन टाइम है, फिर 139, फिर 144 टाइम्स। सो हम लिखेंगे 140, 140, 140 एंड 140। इसके बाद हमारा 146 है 3 टाइम, सो 146, 146, 146। फिर हम पे है 148 6 टाइम, सो 140 we have 4 times, yeah, 1 2 3 4, and 146 we have how many times, 3 times. Then we have 148 6 times, so 148, 148, 148, 148, 148, 148, 1 2 3 4 5 6 times. Okay, then we have 155 times. So right here 150, 150, 150, 150, 150, 152 3 times. So we'll have to write 152 3 times, 152, 152, 152. Then we have 153 3 times. So 153, 153 and 153. There we go, 154 1 times. So 154 and 162 2 times, so 160 and 160. अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 30 है, यानी कि इवन हो गया। तो इस केस में जो मीडियन होगा वो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n है यहाँ पे हमारा 30 आई एम सॉरी, सो 30/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस 30/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बच्चों 30/2 यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन, और 30/2 प्लस 1 15 प्लस 1 यानी 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 और 16 इत्तेफाक से 148 148 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 148 प्लस 148 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी 296/2, यानी कि ये आ गया 148 सेंटीमीटर। सो दिस इज मीडियन। इस तरह से बच्चों हमने आज ये देखा कि किस तरह से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। रेंज क्या होगा, जो हमारे पास लीस्ट डाटा अवेलेबल है और जो मैक्सिमम डाटा मतलब लार्जेस्ट डाटा अवेलेबल है उनका डिफरेंस रेंज हो जाएगा। एफडीटी इस तरह से हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें कि 3 कॉलम होता है, हाइट या जो भी होगा वो ग्रुप, क्लास इंटरवल, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, नीचे एन आता है, टेबल शुड बी क्लोज्ड। उसके बाद हमने मीन फाइंड करा था, मीन इक्वल्स समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके आपका मीन आ गया। मॉड हमने देखा कि जो सबसे अधिक बार जिस हाइट की गर्ल सबसे अधिक है वो 148 था, सो मॉड इसका आ गया 148 सेंटीमीटर। एंड मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना होता है। और अगर जो ये ऑड होता तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो भी होता वो हमारा मीडियन हो जाता। अगर जो इवन है देन n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 30, यहाँ n हमारा 30 है जो कि इवन है, सो 30/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 30/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। हमने देखा इसका 15th ऑब्जर्वेशन भी 148 है और 16th भी
148 है, सो 148 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 2, 96/2 यानी 148। बच्चों यहाँ पे एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये मीडियन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, या होल नंबर में हो सकता है। बच्चों उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूजफुल हो। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको मीन, मीडियन, मॉड, रेंज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड टैली मार्क्स का नॉलेज आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे, मेरा मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास स्वच्छ रखें और माता पिता का आदर करें। जय हिंद।